हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज किसी फिल्म का रिव्यू नहीं होगा, लेकिन एक पुरानी फिल्म पे जरूर चर्चा होगी। अब ये फिल्म कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म फुकरे की, जिसका थर्ड पार्ट 28 सितंबर को थिएटर्स में आने वाला है। अब फुकरे, ऑल द थ्री फिल्म्स आर डायरेक्टेड बाय मृगदीप सिंह लांबा। तीनों की कहानी लिखी है विपुल विग ने। अब इसकी पहली फिल्म 2013 में आई थी और हमने पहली फुकरे की फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखी है। 2013 में जब ये फिल्म आई थी, किसी को इस फिल्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन दिस फिल्म वाज अ सक्सेस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। और इस फिल्म की जाहिर है हमने काफ़ी प्रशंसा सुनी थी। उस वक्त तो हम ये फिल्म देख नहीं पाए, और कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता। तो इसलिए अब हमने जाके 10 साल के बाद जाके हमने पहली फुकरे देखी। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो वीडियो है ये कोई इट इज़ नो सेलिब्रेशन ऑफ 10 इयर्स ऑफ फुकरे, जो कि नॉर्मली ऐसी चीज़ें आप देखते हैं। तो खैर वो तो मोस्टली पीआर ड्रिवन होता है। तो खैर लेकिन हमारे मन में सवाल था कि क्यों आखिर इस फ्रेंचाइज को इतना पसंद किया जाता है, एटलीस्ट इन द नॉर्दर्न बेल्ट। तो इसलिए पिछले हफ्ते हमने फुकरे की पहली फिल्म देखी। और फिल्म देखने के बाद इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के हम दंग रह गए। और हमारे मन में ये सवाल जो था कि कैसे हमारे उस समय का जो सीबीएफसी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, कि उस समय के बोर्ड ने कैसे इस फिल्म को सर्टिफाई किया। तो खैर अगर इसकी कहानी का मैं वर्णन करूं कम शब्दों में, तो बस एक डेली वेज स्टोरी है, जिसके अंदर जो तो टू लीडिंग कैरेक्टर्स है, दैट इज हनी प्लेड बाय पुलकित सम्राट, एंड चूचा दैट वाज प्लेड बाय वरुण शर्मा, जो उस समय अपना डेब्यू कर रहे थे। इनके अलावा फिल्म में अली फजल है और मनजोत सिंह। तो खैर कहानी कुछ दिल्ली के दो लौंडों की है, हनी और चूचा, जो कि हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनकी इच्छा है कि ये कॉलेज में जाएं, बट पढ़ने के लिए नहीं। ये चाहते हैं कि हम कॉलेज जाके गर्लफ्रेंड बनाएं। तो खैर ये सोच है हमारे दिल्ली के युवा की, बस क्या कहूँ। अब इन दोनों के इन दोनों में एक खूबियाँ हैं कि चूचा जो है उसे अजीब और गरीब सपने आते हैं। अब उन अजीब और गरीब सपनों को हमारा हनी वो इन्हें एक डिकोड करता है लॉटरी नंबर में। अब शुरू में एक दो बार तो खैर दे फाउंड सक्सेस, इन्हें पैसे मिले हैं। तो खैर अब इन्हें अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अब ये इतने पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं कि ये हाई स्कूल या फिर उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर पाए। ये कुछ जुगाड़ करना चाहते हैं, तो ये जिस कॉलेज में ये दाखिला लेना चाहते हैं, वहाँ जाके जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है पंडित जी प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, उनसे गुजारिश करते हैं। और पंडित जी वैसे तो है सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन वो कुछ अजीब और गरीब काम भी करते हैं, जिसके अंदर एक तो है खैर एग्ज़ाम पेपर को लीक करवाना। तो खैर क्या मैसेज जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स को, युवा को, क्या सोसाइटी को, कि क्या बच्चों को एग्ज़ाम पेपर लीक करने का ये फिल्म एनकरेज कर रही है। आई होप जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो के, क्या मैं उनकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। खैर इफ़ दिस वाज़न्ट इनफ, आगे जाके जो ये कांड में फंस जाते हैं ये लड़के, तो वो ऑब्वियसली काफ़ी हैरानजनक है। अब ज़फ़र का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय अली फजल, ये भी इस कॉलेज में पढ़ता था। और कुछ साल पहले जब ये कॉलेज में था, और ये एक सिंगर है, स्ट्रगलिंग सिंगर है। और इनकी जो गर्लफ्रेंड है नीतू, जो कि खुद इस कॉलेज में एक मेरे ख्याल से स्टूडेंट या प्रोफेसर है, और ये उन्हें पसंद करते थे, और लेकिन ही चोज म्यूजिक ओवर हिज लव। तो जाहिर है नीतू और ज़फ़र का रिश्ता टूट गया था। और अब कुछ सालों के बाद जो हमारी लाली हलवाई है, मनजोत सिंह जैसा नाम है, जाहिर है वैसा ही कैरेक्टर है। अब वो इस कॉलेज में उनकी एक गर्लफ्रेंड है जो पढ़ती है, लेकिन हमारे लाली साहब उन्हें जो अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है जो कि नीतू है, उन्हें कहीं ना कहीं वो पसंद आ गई। अब वो भी चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज में दाखिला लूँ ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड से दोस्ती कर सकूँ। अब आप सोचिए, तीन प्रमुख कैरेक्टर है, इन्हें पढ़ाई करनी है, आगे कॉलेज में जाना है, लेकिन मकसद क्या है, पढ़ाई नहीं बल्कि लड़कियों को स्टॉक करना या उनका पीछा करना। तो खैर सवाल तो ये ज़रूर आएगा कि क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट तरीके से कुछ स्टॉकिंग को एनकरेज कर रही है। और आई थिंक सरप्राइजिंग बात यह है कि ये फिल्म 2013 में आई थी, और इट केम 6 months आफ्टर द निर्भया ट्रेजेडी। जैसे कि पूरे दुनिया भर में हम जानते हैं, निर्भया कांड जो हुआ था बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक एक धप्पा है वो हमारे देश पे, हमारे डेमोक्रेसी, हमारे सिक्योरिटी पे। लेकिन barely 6 months आफ्टर द ट्रैजिक पासिंग अवे ऑफ निर्भया, एक फिल्म आती है, दिल्ली में बेस्ड है, और जो कहीं ना कहीं
अक्सर दिल्ली के बारे में कहा जाता है इट इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। अब जो बर्ताव यहाँ पे हनी लाली चूचा कर रहे हैं, वो बर्ताव देख के तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली इट डज नॉट इट डजंट लुक गुड ऑन स्क्रीन। इट इज सम वे आई वुड से इट इज एनकरेजिंग स्टॉकिंग। खैर, स्टॉकिंग और एग्जाम पेपर लीक कराने तक बात अगर सीमित नहीं थी, तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब, उनके राइटर और हमारे लीडिंग कैरेक्टर्स चूचा, हनी, ये तो कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं। अब एग्जाम पेपर लीक करने के लिए इनको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? जब चूचा कोई सपना देखेगा और उस सपने को वो हनी एक कोड में लॉटरी के उस लॉटरी नंबर में उसको डिकोड करेगा कि लॉटरी नंबर में जब वो नंबर आएगा, अगर उसका तुक्का लगा, जैसे कि पहले 1-2 बार लग चुका है, तो इनके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन इनके मन में एक आइडिया आता है कि इन्हें तो भैया ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इस बार तो ज़्यादा लॉटरी की टिकट खरीदने पड़ेंगे। तो इसलिए ये हमारे पंडित जी के पास जाते हैं और फिर ये एक बंदा सुझाव देता है कि भोली पंजाबन का। अब भोली पंजाबन कौन है? वो दिल्ली में रहने वाली एक फीमेल डॉन है, जो कि काफ़ी सारे गलत काम करती है, जिसके अंदर एक प्रमुख तो ये भी है कि वो जिस्म फरोशी का धंधा करवाती है लड़कियों से। तो ऐसे किरदार के पास हमारे हीरो जा रहे हैं मदद मारने के लिए, और जाहिर है हनी और चूचा ये अपना आइडिया प्रपोज करते हैं और भोली पंजाबन हैरान होती है कि भाई ये कैसा है। वो उनके ऊपर पैसे लगा देती है। अब लाखों रुपए जो भोली पंजाबन लगा देती है, लेकिन दुर्भाग्य से किस्मत हनी और चूचा, जफर और लाली का साथ नहीं देती, क्योंकि उस रात को चूचा को कोई सपना नहीं आता है। वो सिर्फ सोने की एक्टिंग करते हैं, बाकी सब सो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो वो कोई मन गढ़ंत कहानी बता देते हैं, और जाहिर है उसे अगर जब हमारे हनी डिकोड करने जाते हैं तो जाहिर है लॉटरी नंबर तो गलत निकलता है। अब जहाँ पहले उन्होंने सोचा था कि यहाँ से तो लाखों रुपए मिल जाएंगे और हम एडमिशन पालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो काया ही पलट गई है, क्योंकि अब भोली पंजाबन इन लौंडों के पीछे लग गई है। अब उन्हें डर है कि जाहिर है भोली तो अपने गुंडों से मारवा, उनके पास जो गुंडे 2-3 गुंडे हैं अफ्रीकन ओरिजिन के, कि उनसे पिटवाएगी। खैर, लेकिन भोली उन्हें एक मौका देती है। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप मेरा एक काम कर दो तो मैं आपका ये जो कर्ज है इसको माफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पे भोली इन लड़कों को काम देती है कि आपको बस एक दिल्ली की रेव पार्टी में जाना है, वहाँ जाके आपको बस मेरी एक दवाइयाँ हैं वहाँ सप्लाई करनी है। अब इन दवाई में क्या है, इस चीज़ का इल्म तो जफ़र को तो ज़रूर है, लेकिन हनी, चूचा और लाली वो तो इस तरह बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं कि उनसे क्या काम कराया जा रहा है। अब कैन यू इमेजिन, यहाँ पे हमारे हीरोज़ हैं, ऑब्वियसली मुसीबत में फंसे हुए हैं, और अपने आप को मुसीबत से निकालने के लिए, जहाँ पे उनकी ऑब्वियसली जान भी खतरे में है, वो जाके एक दिल्ली की रेव पार्टी में जाके ड्रग पेडलिंग करते हैं। बताइए समाज को, दिल्ली की यूथ को क्या मैसेज जा रहा है। अब खैर यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हम कोई मॉरल साइंस का लेक्चर किसी थोपना नहीं चाहेंगे, एंड आई डोंट थिंक फिल्म्स आर सपोज टू बी एनी मॉरल साइंस लेक्चर, क्योंकि जैसा समाज है वहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के धंधे हैं। तो जब, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर, एज अ आई वुड से रिस्पॉन्सिबल राइटर, जब आप ऐसे विषय पे आप फिल्म या वेब सीरीज बनाते हैं, तो जो ट्रीटमेंट होता है, जो स्क्रीन प्ले होता है, उसे आप ना एक सेंसिबिलिटी रखनी चाहिए आपको। अब कहीं ना कहीं मैं मॉरल साइंस की फिर से कहूँगा, हम मॉरल साइंस नहीं थोपना चाहते, बट जिस अंदाज में ये सीन्स निकल के आते हैं फुकरे में, आई वुड से इट्स अ वेरी कैजुअल अप्रोच बाय द राइटर एंड डायरेक्टर। और देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ड्रग पेडलिंग, स्टॉकिंग, एग्जाम पेपर लीक, इनडायरेक्टली इन चीज़ों का एक कहूँगा एक सॉफ्ट प्रमोशन सा हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी समाज के लिए बहुत ही मेरे ख्याल से हानिकारक है। तो खैर अब तो खैर मजबूरी में ये लड़के जाके वहाँ ड्रग सप्लाई करते हैं। और एक और हैरान करने वाली बात ये है, हनी जिसे कॉलेज में दाखला चाहिए, गर्लफ्रेंड, हनी और चूचा को कॉलेज में दाखला क्यों चाहिए और लाली को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। लेकिन आयरॉनिकली हनी ऑलरेडी एक पड़ोस की लड़की है, प्रिया, प्लेड बाय प्रिया आनंद, उन्हें पसंद करते हैं। जब आपको ऑलरेडी एक लड़की पसंद है, आप उसके पीछे लगे हुए हो, तो आप कॉलेज में एक दूसरी लड़की को क्यों देखोगे। खैर, शौक करने वाली बात यह है कि हनी इस लड़की प्रिया से इसे पार्टी में बुलाते हैं, वो बन ठन के आती है और उसके बैग में पिल्स डाल देते हैं। अब आप सोचिए, एक लड़की जो इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उस लड़की से वो गलत काम करा रहे हैं। बताइए, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो क्या कभी भी आप उसकी जान, उसका करियर ऐसे जोखिम में डालोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी आम इंसान, कोई भी सब, या कोई भी इंसान जो वाकई में किसी से प्यार करता है, वो अपनी माशूका को इस ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा। जाहिर है पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे उबड़ खबड़ हो जाती है, पुलिस इनके पीछे लग जाती है और फिर डबल कर्जा हो जाता है यहाँ पे भोली पंजाबन का। बट बतौर दर्शक, आई वुड से पर्सनली, हमें ये चीज़ देखने में काफ़ी अजीब लगी और मन में तो यही सवाल आया कि भैया
कैसी फिल्म है जहाँ पे एक कॉमेडी फिल्म के नाम पे आप सॉफ्ट यू आर डूइंग सॉफ्ट प्रमोशन ऑफ ड्रग पेडलिंग, स्टॉकिंग, एग्जाम पेपर, गलत कामों का आप इनडायरेक्टली प्रमोशन कर रहे हो। ये नहीं कहूंगा कि इसे एक कुछ ग्लोरीफाई किया गया है, बट जस्ट द वे द स्क्रीन प्ले पैन्स आउट, एक बड़ा ही मैं कहूंगा एक कैजुअल अप्रोच है कि जैसे कि बस आम बात है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही इट्स नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से तो हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पहले तो जब यहाँ पार्टी में जब उबड़-खबड़ हो जाती है, उसके बावजूद ये लड़की ऑब्वियसली प्रिया जब इसे समझ आ जाता है कि इस लड़के ने मुझसे क्या करवाया, वो नाराज़ होती है, रोती है और इन्हें छोड़ देती है। लेकिन अगले ही कुछ सीन्स के बाद ये लड़का फिर लड़की को मनाने जाता है और हैरानी की बात है कि लड़की पहले माफ़ी अपने बालकनी में खड़ी होके वो पहले माफ़ी माँगती है लड़के से। बताइए गलत किया उस लड़के ने, माफ़ी उसे पहले माँगनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा दिखाया जैसे लड़की ने माफ़ी माँगी। ये दोनों एक दूसरे को ऑब्वियसली माफ़ कर देते हैं। बट आप बताइए कोई भी लड़की जो होगी एनी सेन इंडिविजुअल अ गर्ल जिसके साथ एक लड़का धोखा करता है कि उसके बैग में ड्रग्स डाल देता है, क्या कोई भी लड़की फिर से उस लड़के से दोस्ती करना चाहेगी? खैर आई वुड से इट्स एंटायरली अप टू एन इंडिविजुअल्स चॉइस। तो खैर अगर ये चीज़ें काफ़ी नहीं थी तो एक चीज़ और जो हमें इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे जो इसमें भोली पंजाबन का कैरेक्टर आया था प्लेड बाय ऋचा चड्ढा। अब ये भोली पंजाबन जैसे मैंने बताया सब गलत काम करती है, ये एक फीमेल डॉन है दिल्ली की। अब ये जो शब्द है पंजाबन, इस पंजाबन नाम की एक रियल लाइफ गैंगस्टर एक हुआ करती थी, जिसका नाम है सोनू पंजाबन। अब सोनू पंजाबन वो व्यक्ति है यूपी की जिन्हें 26 साल की सज़ा सुनाई थी इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस, और यहाँ पे भोली पंजाबन भी जिस्म फरोशी का बिजनेस करती है, वन ऑफ दैट। अब कहीं ना कहीं ये नहीं कहूँगा कि एक दिस इज डेफिनेटली नॉट बेस्ड ऑन द रियल लाइफ कैरेक्टर, बट सोचने पे आपको मजबूर करती क्या इस डायरेक्टर इन सम वे ग्लोरीफाइंग अ रियल लाइफ क्रिमिनल। और हमने इसकी सेकंड फिल्म तो नहीं देखी फुकरे 2, लेकिन जो सेकंड फिल्म के बारे में पढ़ा है उसे तो देख के ऐसा हमने पढ़ा है कि सेकंड पार्ट में भोली और चूचा की शादी हो जाती है। अब बताइए अब ये इस चीज़ को आप कैसे लेंगे कि पहली फिल्म में तो खैर आपने ही वॉज द विलन, अब सेकंड फिल्म में ऐसा क्या हुआ कि चूचा और इसकी शादी हो जाती है। अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है? फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी। और आई डोंट नो कि जो भी प्रोड्यूसर्स या इस फिल्म के हैं या फिर क्रिएटर्स हैं, जब वो ये फिल्म लिख रहे थे क्या उन्हें इस बात का एक बार भी इल्म नहीं हुआ कि शायद इनकी फिल्में जो गलत कामों में इनके प्रोटैगनिस्ट फंसते जा रहे हैं। थोड़ा तो बहुत आपको सोचना चाहिए था ना कि भाई आप दर्शक को, समाज को क्या मैसेज दे रहे हो, क्या एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है थ्रू दीज कैरेक्टर्स, थ्रू दीज स्टोरीज? हमें तो नहीं लगता। अब सवाल यही है कि उस समय की जो सीबीएफसी है, द चेयरपर्सन वाज देन लीला सैमसन, जो 2011 से 2015 में थी। और ऑब्वियसली इट वाज अ डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसी टाइप की फिल्म्स शायद काफ़ी इजीली शायद पास हो जाती होंगी। अब यही है कि इस फिल्म को सर्टिफाई किसने किया, हु वर द मेंबर्स ऑफ द एग्जामिनिंग कमेटी, ये तो खैर हमें नहीं पता। बट इस फिल्म को सर्टिफाई करना हमारे लिए तो काफ़ी आश्चर्यजनक है। खैर डिस्पाइट आई वुड से दैट इट्स फ्लॉज, इट्स आई वुड से डिवाइसिव ट्रोप्स, स्टोरी लाइन, नरेटिव, फुकरे की जो कुछ बात अच्छी थी वो थी कि इसमें सभी का अभिनय अच्छा है। इवन पुलकित सम्राट जो नॉर्मली हम उन्हें एक पुअर सलमान खान क्लोन कहते हैं, उनका काम भी इसमें काफ़ी अच्छा है। मनजोत सिंह अच्छे एक्टर है। वरुण शर्मा केम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ऑब्वियसली उस समय उनकी उम्र 10 साल छोटे थे, एंड ही सूटेड, जैसा लगा कि बिल्कुल वो चूचा के कैरेक्टर के लिए ही वो पैदा हुए हैं। अली फजल इज ऑलवेज बीन अ गुड एक्टर, लेकिन जो सबसे अच्छा अभिनय हमें लगा वो था ऋचा चड्ढा, जिसने जिस अंदाज में ये कैरेक्टर प्ले किया, जिस अंदाज में ये कैरेक्टर लिखा गया, उसकी जो बोली थी, बात करने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, ऋचा चड्ढा वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच इज परहैप्स वर्दी कंटेंडर फॉर इवन आई वुड से अ नेशनल अवार्ड। और फिल्म में जो दूसरी बहुत बेहतरीन चीज़ थी वो है इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन। कोई आलीशान चीज़ दिखाई नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में कैमरा टीम, जो भी कैमरामैन है, उन्होंने काम किया, जब ऑब्वियसली अगर आपने फिल्म देखी है तो यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट द सिनेमाटोग्राफी। सो बेसिकली वही है, आई वुड से कि इसकी एक्टिंग, क्वालिटी एक्टिंग बाय द एंटायर कास्ट, एंड जो सिनेमाटोग्राफी है वो अब कहीं ना कहीं इट पैसिफाइज व्यूअर्स लाइक मी, जो पहले बहुत ही आश्चर्य हो रहे थे कि भैया ये फिल्म कैसे पास, इन चीज़ फिल्म में जो दिखाया जा रहा था कहीं ना कहीं वो एक इनडायरेक्ट सॉफ्ट प्रमोशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ है। खैर अब तीसरी फिल्म कैसी होगी इसका तो हम जब हमें अगर यदि देखने को मिली तब उसके बारे में हम लिखेंगे, बोलेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शायद एक
जो कुछ लूज चीज़ें, जो एक कैजुअल अप्रोच था इन द फर्स्ट टू फिल्म्स, आई होप कि वैसा हमें तीसरे फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। खैर जैसे कि हमने कहा, आज के दौर में पॉलिटिकल सोशल माहौल कुछ अलग है, बट एक चीज़ जो शायद नहीं बदली है आज तक, वो है हमारी, यू कैन नॉट रियली हैव हाई होप्स फ्रॉम CBFC।